Hello everyone, welcome to HK Tutorial Easy Study. Today we will do topic Go and Come, subject is English. So let us start. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. मतलब एक समय की बात है जब एक छोटा लड़का प्रिटी लिटिल कॉटेज मतलब बहुत ही सुंदर छोटे से घर में रहता था. देयर वॉज ए लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. देयर वॉज ए लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. कॉटेज के आसपास में ही बहुत ही सुंदर बगीचा था. गार्डन मीन्स बगीचा. Different kinds of plants grew in the garden and so there was a lot of work to do there. अलग अलग तरीके के प्लांट्स उस गार्डन में थे और इसी वजह से गार्डन में बहुत सारे काम थे. जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं तो उनको वाटरिंग करना, उनका ध्यान देना, उनका वीडिंग करना, ये सब अलग अलग तरीके के काम होते हैं गार्डन में. तो गार्डन है इसका मतलब काम भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमको सब देखभाल भी करना होता है. मिट्टी का ध्यान रखना है, पौधों का ध्यान रखना है, सनलाइट चाहिए रहता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. वी नीड एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. जैसे कि मैंने कहा प्लांट्स की देखभाल करने के लिए सबसे पहले उन सनलाइट होना चाहिए, पानी को ठीक तरीके से पौधों को आपको पानी भी देना है और सॉइल का भी ध्यान रखना है ताकि वो खराब ना हो, तभी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे. दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैन्योर मीन्स सॉइल में जो मिट्टी होती है, मैन्योर मीन्स खाद. मिट्टी में इसको डाला जाता है ताकि सॉइल खराब ना हो, मिट्टी खराब ना हो. मिट्टी अच्छी होगी और उसके अंदर सब पौष्टिक चीज होगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे. तो उसमें खाद की भी जरूरत पड़ती है, वो भी समय समय पर हमें खाद डालना पड़ता है सॉइल में. दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम. ये गार्डन के लिए बात हो रही है कि गार्डन के अंदर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को पानी देना होता है, उसमें खाद की जरूरत पड़ती है ताकि सॉइल खराब ना हो और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो. लेकिन जब प्लांट्स के पत्ते वगैरह जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उनको शेप देने के लिए उसको कटिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं प्रून्ड. पत्ते जो है उसको एक एग्जैक्ट शेप देते हैं कटिंग करके. सो द गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. गार्डन में हमको वीडिंग की भी जरूरत पड़ती है. वीडिंग मतलब जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको हम निकाल देते हैं ताकि जो सही पौधे जो है जिसका हमने प्लांटिंग किया है उसका ग्रोथ अच्छे ढंग से हो. तो उसके लिए वीडिंग की भी जरूरत पड़ती है और क्लीनिंग की भी जरूरत पड़ती है. एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. परिवार के सारे सदस्य गार्डन में इस काम में अपना सहयोग देते थे और वो उस गार्डन की देखभाल करते थे. द बॉय हैड ए वेरी स्ट्रिक्ट अंकल हु केम टू स्टे विद देम फॉर ए फ्यू डेज. उसी दौरान उस छोटे से लड़के के घर में स्ट्रिक्ट अंकल आए. जैसे कि हम जानते हैं कभी हमारे घर में भी ऐसे होते हैं अंकल आंटी जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पंक्चुअल हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, जिनको टाइम पर काम हो जाए तो उनको अक्सर पसंद आता है. लेकिन इनके ये रूल्स रेगुलेशन उस समय तो हमको बहुत तकलीफ लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद में हमें पता चलता है कि नहीं वो सही थे क्योंकि वो इसी रीजन की वजह से वो अपने जीवन में आगे बढ़े. पंक्चुअलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब टाइम फॉलो करना, टाइम को वेस्ट ना करना, सही समय पर सही काम करना, ये सारे उनके रूल्स होते हैं. द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. अंकल मेहनत करने में और अनुशासन रखने में बहुत बिलीव करते थे. One day he saw that the boy was playing around in the house. एक दिन वो अंकल जो स्ट्रिक्ट अंकल उस लड़के के घर में रहने आए थे उन्होंने देखा कि ये लड़का घर में यूं ही घूम घूम के खेल रहा है. लिटिल बॉय सेड द अंकल, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली. गो नाउ एंड वीड इट लाइक ए गुड चाइल्ड. जैसे कि वो अंकल स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने देखा कि ये लड़का घर में खेल कूद कर रहा है तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम जो खेल कूद कर रहे हो इससे तो अच्छा तुम कुछ काम करो. तुम्हारे गार्डन में वीडिंग की ज्यादा जरूरत है. अभी जाओ और वीडिंग करो और एक अच्छे बच्चे की तरह मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो. बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे. लेकिन
वो छोटे लड़के का मन ही नहीं था उस दिन वीडिंग करने के लिए। वीडिंग मीन्स एक्स्ट्रा प्लांट्स जो उनको कट करना है, ताकि जो सही पौधे हैं, जैसे आपने फ्लावर्स का पौधा लगाया है या कोई वेजिटेबल्स का लगाया है, तो उन पौधों को सही ढंग से ग्रो करने के लिए हम एक्स्ट्रा प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं उनके आसपास में, उसको हटा देते हैं, उसको हम वीडिंग कहते हैं। आई कांट डू इट, ही सेड। छोटे लड़के ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ। ओ यस यू कैन, सेड द अंकल। अंकल ने कहा, जरूर तुमको करना चाहिए। वेल आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय। छोटे लड़के ने कहा, मुझे अभी नहीं करना है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता हूँ। बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल। अंकल ने कहा, लेकिन तुम्हें करना चाहिए। डोंट बी नॉटी, बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क, दिस इज एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो। अंकल ने कहा, देखो बदमाशी मत करो, मैंने तुमको कहा है तो अभी उठो और जाओ वो काम करो, ये मेरा आदेश है, उठो और जाओ। द अंकल वॉज हिमसेल्फ ए हार्ड वर्किंग मैन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो अंकल स्ट्रिक्ट थे, तो वो बार बार उस लड़के को फोर्स कर रहे हैं ताकि तुम जाओ और कुछ काम करो, ताकि तुम्हारा मन लगे उस काम में और तुम अपने समय को सही यूज कर पाओ। The uncle was himself a hard-working man. He went away to carry on with his own work in another room. जैसे कि हम जानते हैं कि अंकल स्ट्रिक्ट थे, मतलब कि वो हार्ड वर्किंग थे, तो वो अपना एक काम लेके दूसरे कमरे में चले गए। But the little boy sat still. लेकिन वो छोटा लड़का एकदम स्थिर बैठ गया। He felt that his uncle was being unfair. उसके मन में ये विचार आया कि ये अंकल तो मेरे साथ में बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों मुझे कह रहे हैं काम करने के लिए। His chin began to wobble. Wobble means लड़खड़ाना। He had a lump in his throat and his eyes welled up. उसको बहुत ही बुरा लगा कि अंकल तो मुझसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, मेरा तो अभी कोई मूड ही नहीं है काम करने का, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि जाओ तुम जाके काम करो। तो इस वजह से उसका चिन्ह जो था, जैसे कि हम उदास होके बैठ जाते तो हमारा मुंह कुछ अजीब सा चिन्ह जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। उसका गला भर आया, उसको इतना बुरा लगा कि उसकी आंखों में पानी भर आया। हिज आईज वेल्ड अप मतलब आंखों में पानी भर आना। Just then his mother walked in. उसी समय पर उसकी मम्मा वहां पर आ गई। What's the matter, little boy? She asked. Why do you look so unhappy? मम्मा ने, जैसे कि आप जानते हो, मम्मी तो बच्चे का चेहरा देख के ही पहचान लेती है कि ये जरूर उदास है, तो इसका मुंह लटका हुआ देखकर मम्मा ने कहा, क्या बात है, क्यों तुम इतने उदास हो? Uncle told me to weed the garden, said the little boy. अंकल ने कहा कि तुम जाओ गार्डन में जाके जो अननेसेसरी पौधे हैं उनको तुम हटा दो, ऐसा छोटे लड़के ने कहा। ओ सेड हिज मदर, व्हाट फन दैट विल बी। मम्मा ने कहा, हाँ अच्छी बात है, व्हाट फन विल बी, आई लव टू रीड एंड इट इज सच ए फाइन डे। मम्मा ने कहा, मुझे तो अच्छा लगता है रीडिंग करना और कितना मजा आएगा हमें, जब हम ये काम करेंगे तो हमारा दिन भी अच्छा होगा। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू रीड। मम्मा ने कहा, मैं भी आऊं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए। वाई यस सेड द बॉय। लड़का बहुत खुश हो गया, उसने कहा, हाँ हाँ, कम लेट्स डू इट नाउ, सेड हिज मदर। मम्मा ने कहा, चलो हम अभी ये काम को करते हैं। The boy got up readily and went outside with his mother. छोटा लड़का तुरंत तैयार हो गया और अपनी मम्मा के साथ में बाहर जाके वो काम करने के लिए रेडी हो गया। The two of them weeded the garden beautifully and had a very good time together, working and chatting and laughing. दोनों जन ने मिलके गार्डन में वीडिंग किया बहुत ही सुंदर तरीके से। उन दोनों ने साथ में मिलके काम किया, बातें की, हंसे, मुस्कुराए और खुश हो गए। तो ये स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है, जब हम किसी काम में किसी और मतलब दो लोग मिल जाते हैं, एक अकेले के ऊपर उस काम को दिया जाए तो उसे बहुत निराशा महसूस होती है, उसे लगता है बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और उसके साथ जुड़ जाता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है और उसे वो काम करने में खुशी महसूस होती है, उसका सारा दुख निकल जाता है।
तो ये स्टोरी से हमें ये सीखने मिलती है कि जब हम दो लोग मिलके कोई भी काम करते हैं तो काम का बोझ हल्का हो जाता है और हमें खुशी मिलती है। अभी हम लोग करेंगे मीनिंग्स। कॉटेज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज? ए स्मॉल सिंपल हाउस। We usually see cottage in a rural area. Manure, material mixed with soil to help plants grow. Pruned, removed dead and unwanted parts of the plants to help them grow. Weeding means removing troublesome unwanted plants from a field or garden. Sadly means badly, very much. Used with words like needed or wanted. Welled up means filled with water, that is tears. So this was a small lesson, Go and Come. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you.